नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बिहार के भी छात्र वहां मुसीबत में पड़ गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। इसमें बक्सर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिया भी यूक्रेन में फंसी हुई है। सुप्रिया ने यूक्रेन के हालात की हालिया तस्वीर बक्सर में रह रहे अपने पिता को भेजा है। वीडियो में सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों के घर के ऊपर से लड़ाकू विमानों को गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो से साफ लग रहा है कि वहां फंसे छात्रों की हालत क्या होगी। भरचकिया गांव में रह रहे सुप्रिया के पिता भी बेहद परेशान पिता कमलेश सिंह लगातार फोन के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क में हैं। इधर यूक्रेन में जारी संकट को लेकर बिहार सरकार वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने इस बार छिनतई की वारदात को अंजाम दिया है। शहर के जाने माने डॉक्टर के एम पूर्वे के स्टाफ से रुपयों से भरे बैग को बड़ी बाजार में अपराधियों ने छीन लिया है। दरअसल डॉक्टर के स्टाफ बैंक से रुपए निकालकर घर की ओर पैदल जा रहे थे। रुपए को उन्होंने एक बैग में रखा हुआ था। बैग में रुपयों के साथ साथ मोबाइल और कई कागजात भी थे। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराधी सामने से आए और बड़े आराम से रुपए से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। बैग में लगभग 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे। वारदात की ये तस्वीर अब सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोतवाली थाना में छिनतई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि बैंक से ही अपराधी डॉक्टर के स्टाफ की रेकी कर रहे थे और मौका पाते ही बड़ी बाजार में वारदात को अंजाम दे दिया। शहर में सरेआम छिनतई की इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बेतिया के सिरसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। फिर तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिए थे। लूट की वारदात के बाद सीएसपी संचालक ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण को भी लूट की खबर लगी। फिर तो सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए हथियार के दम पर लूट कर भाग रहे अपराधियों का ग्रामीणों ने पीछा किया और इनमें से एक अपराधी ग्रामीणों के हाथ लग गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े एक अपराधी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। अपराधी के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुआ है। पीट कर अपराधी को ग्रामीणों ने अधमरा कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से अपराधी की जान बचाई और उसे अपने साथ ले गई। पुलिस अब अपराधी से पूछताछ कर रही है। भोजपुर के सोन नदी में बालू के अवैध खनन की लगातार निगरानी की जा रही है। ड्रोन की मदद से बालू के अवैध खनन को रोकने की कोशिशें हो रही है। बावजूद इसके सोन नदी से बालू के अवैध खनन का खेल जारी है। कई बार की कार्रवाई के बावजूद धंधेबाज सोन नदी में हर दिन अपना खेल खेल रहे हैं। नदी से अवैध खनन और बालू के खेल की एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। नदी से बालू का अवैध खनन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां जेसीबी की मदद से नदी में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी से बालू निकालकर बड़े आराम से बालू माफिया इन्हें ट्रैक्टरों पर लोड कर भेज रहे हैं। इन्हें ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। माना जा रहा है कि हर दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में धंधेबाज बालू के अवैध खनन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को लाखों का चूना भी लगाया जा रहा है। सीतामढ़ी में खतरों से खेलते हुए नौनिहालों को स्कूल जाने की मजबूरी है। रूनीसैदपुर प्रखंड के बसंतपुर गांव में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दरअसल स्कूल और गांव के बीच बनाया गया NH-77 इन मासूमों के जान पर बनाई है। NH-77 पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती रहती है। इन सड़कों को पार करना इन बच्चों के लिए आसान नहीं होता। स्कूल जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए ये बच्चे जान हथेली पर लेकर NH को पार करते हैं। स्कूल जाते वक्त इनके परिजन और स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चों को शिक्षक सड़क पार कराते हैं।
NH-77 पर हुए बड़े बड़े हादसों ने सबक सिखाने की जरूर कोशिश की है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही शिक्षा विभाग इसके लिए सजग हुआ। हालांकि कई फैसले सालों पहले इन मासूमों को हित में रखकर लिए जरूर गए थे, लेकिन कागजों पर कोई पहल नहीं की गई। कटिहार के ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। जरूरत के वक्त एम्बुलेंस धोखा दे जाती है। हाल यह है कि सम्मिलित स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस सिर्फ सफेद डब्बा बनकर रह गए हैं। एम्बुलेंस में किसी तरह की सुविधा नहीं रह गई है। दिन पर दिन अस्पताल का एकमात्र एम्बुलेंस बदतर होते जा रही है। इलाके में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप है। ये हाल तब है जब यहाँ का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ा हुआ है। इलाके से होकर दिल्ली गुवाहाटी रूट भी जाती है। अगर इन रूटों पर किसी भी तरह की अनहोनी हो या दुर्घटनाएं होती है तो मरीज यहाँ एम्बुलेंस के अभाव में ही दम तोड़ दे। राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ इस इलाके में 2 स्टेटस हाईवे भी है, लेकिन एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि जिले के डीएम जल्द मुख्यमंत्री एम्बुलेंस योजना के माध्यम से एम्बुलेंस देने की बात कह रहे हैं और भरोसा दिया है कि जल्द ही एम्बुलेंस की दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा। नवादा में कुहासे से अभी भी लोगों को निजात नहीं मिली है। फरवरी के महीने में भी नवादा में घने कुहासे से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम के अचानक करवट लेते ही जिले में कुहासे के साथ फिर ठंड बढ़ गई है। पारा गिरने से ठंड का प्रकोप फिर दिखने लगा है। कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। आधे दिन तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवा ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया। सर्द हवा चलने से लोग घरों में ही दुबके रहे। हालात ये रही कि घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। कोहरे से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। घना कुहासा छाए रहने से गाड़ी चालक लाइट जलाकर ड्राइविंग करते दिखे। शहर के सभी मुख्य मार्ग पर गाड़ी की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर लोग निकले। शहर में कोहरा छाने से ट्रेन और बस सेवाएं भी प्रभावित हुई। कई दिनों के बाद इस तरह से हुए कुहासे और कनकनी से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। रंगों के त्योहार होली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। लखीसराय के फैक्ट्रियों में रंग गुलाल बनाए जाने लगे हैं। सिंदूर अबीर के निर्माण को लेकर देश भर में मशहूर लखीसराय होली को लेकर रंग गुलाल बनाने में व्यस्त है। जिले की सिंदूर अबीर की फैक्ट्रियों में होली का रंग घुल गया है। भारी मात्रा में सिंदूर अबीर की फैक्ट्रियों में रंग गुलाल बनाए जा रहे हैं। रंग गुलाल बनाने के लिए फैक्ट्री के कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। होली की वजह से लखीसराय की इन फैक्ट्रियों में पहले से ही कई ऑर्डर आ चुके हैं और डिमांड ज्यादा होने की वजह से रंग गुलाल की इन फैक्ट्रियों के कारीगरों में भी उत्सुकता है। बिहार के साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली और पड़ोसी देश नेपाल तक लखीसराय के रंग गुलाल भेजे जाते हैं। मार्बल और आरा रोड से इन फैक्ट्रियों में गुलाल बनाए जाते हैं। आरा रोड का गुलाल त्वचा के लिए सुरक्षित होने की वजह से इसकी काफी डिमांड है। खेती में इन दिनों बिहार में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के विशाल भी मुनाफे वाली मशरूम की खेती कर रहे हैं। MBA पास विशाल लाखों की नौकरी छोड़कर अपने गांव में मशरूम की खेती कर खुश हैं। अपने घर के पीछे बने गौशाले को उन्होंने फार्म का रूप दिया है और यहीं से मशरूम की खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शौकिया मशरूम की खेती करने वाले विशाल इससे इतने प्रभावित हुए कि मशरूम की खेती के लिए नौकरी छोड़ दी। मशरूम की खेती से हुई कमाई ने विशाल को बड़े पैमाने पर खेती के लिए प्रेरणा दी है। विशाल अब अपने गांव को मशरूम का हब बनाना चाहते हैं। गांव के लोगों को भी मशरूम की खेती से जोड़ना चाहते हैं। विशाल के इस सफलता से कृषि पदाधिकारी भी खुश हैं। वैसे लीक से हटकर की गई विशाल की यह कोशिश सराहनीय तो है ही, स्वाभिमान के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने का एक सशक्त उदाहरण भी है। नवादा के नारदीगंज में एक भीषण हादसा हुआ। परड़िया गांव के पास केमिकल लेकर बिहार शरीफ जा रहा ट्रक पलट गया। हादसे के बाद केमिकल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे के बाद बीच सड़क पर जैसे आग का दरिया बन गया। दरअसल सड़क निर्माण के लिए ट्रक से कंटेनर में इस केमिकल को बिहार शरीफ भेजा जा रहा था कि तभी निर्माणाधीन 4 लेन पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने के बाद कंटेनर से केमिकल का रिसाव होने लगा और फिर ये केमिकल सड़क पर फैल गया।
इधर अचानक उस केमिकल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दूर दराज के लोग भी मौके पर पहुंच गए। दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। लोग भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन दमकल की गाड़ियों से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की गाड़ियों के समय पर आने से आसपास के इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भीषण आग पर काबू पाने के बाद ट्रक को लोगों ने बिहार शरीफ के लिए रवाना कर दिया। नवादा में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा और शराब निर्माण से जुड़े ठिकानों को ध्वस्त किया है। ड्रोन की मदद से रजौली के मरमो और जमुंदाहा जंगल में छापेमारी की गई, जहां से करीब 1800 किलो जावा महुआ घोल जमीन से निकालने के दौरान नष्ट किया गया और करीब 80 लीटर महुआ चुलाई शराब को बरामद किया गया। जब्त शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर ही जला दिया। छापेमारी की सूचना मिलते ही कारोबारी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। कारोबारी अक्सर जंगल का फायदा उठाकर निकल जाते हैं, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। हालांकि इन इलाकों में विभाग की तरफ से अक्सर कार्रवाई की जाती है, मगर इलाका जंगली होने की वजह से कारोबारी ठिकाने बदल बदल कर अवैध शराब के निर्माण में जुट जाते हैं। फिलहाल अज्ञात के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह के सरिया में मां जगदम्बा स्वीट्स नाम की एक मिठाई दुकान में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने दुकान में लगे शीशे के काउंटर को तोड़ दिया और दुकान में काम कर रहे स्टाफ के साथ मारपीट भी की। दुकानदार का कहना है कि अचानक कुछ लोग उनकी दुकान पर लाठी डंडों के साथ पहुंच गए। इन बदमाशों ने दुकान से सामान की मांग की, लेकिन दुकानदार के इतना कहते कि दुकान बंद हो गई है। बदमाश दुकानदार और कर्मचारियों पर टूट पड़े। दुकानदार की माने तो मारपीट की योजना बनाकर ही ये लोग दुकान पर पहुंचे थे। सामान तो बस बहाना था, लेकिन किस वजह से दुकान में तोड़फोड़ की गई उसकी कोई जानकारी नहीं है। इधर दुकान में तोड़फोड़ की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकान मालिक का कहना है कि इस तोड़फोड़ में काफी नुकसान हुआ है। सरिया थाने में लिखित आवेदन देकर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अब सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए बदमाशों को तलाशने में जुट गई है। कैमूर के एक अस्पताल में नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना पर अस्पताल प्रशासन और गांव वाले आमने सामने हैं। ककड़ी कुंडी गांव की महिलाओं ने चैनपुर पीएचसी पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव की अनीता देवी ने चैनपुर पीएचसी में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पीएचसी से बच्चा गायब हो गया। चैनपुर पीएचसी के प्रभारी ने पीड़ित महिला और ग्रामीणों के दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि अनीता देवी के पास बच्चेदानी है ही नहीं, तो वो गर्भ धारण करेंगी कैसे और उन्हें बच्चा होगा कैसे। अस्पताल प्रभारी ने अस्पताल से बच्चा चोरी के आरोपों को तो खारिज कर दिया, लेकिन पीड़ित अनीता देवी के पासबुक में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की मिली राशि, समय समय पर दिए गए टीके का सबूत, आंगनबाड़ी केंद्र के गर्भवती महिलाओं में अनीता देवी का नाम के सवाल पर अस्पताल के पास कोई जवाब नहीं। राज्य में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से की जा रही कोशिशें भागलपुर में रंग लाती नहीं दिख रही। भागलपुर शहर में ही शिक्षा व्यवस्था में माकूल सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा। हाल ये है कि संसाधनों की कमी के बीच पठन पाठन का स्तर कई सवाल खड़े कर रही है। विश्वविद्यालय क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल में महज एक कमरे में ही 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। जिला प्रशासन के नाक के नीचे इस विद्यालय की बदहाली सिस्टम को आईना दिखाने के लिए काफी है। एक ही कमरे में 5-5 कक्षाओं को बैठाकर कैसे पढ़ाए जाते होंगे? इस तरह की पढ़ाई में बच्चे क्या सीख सकते हैं? यह सवाल जिम्मेदार अफसरों को सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। विद्यालय की ये बदहाली शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। स्कूल में मूलभूत सुविधाएं कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग को भवन के लिए लिखा गया, लेकिन किसी भी तरह की पहल नहीं की गई। पाकुड़ में कोयला चोरों की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। दिन का उजाला हो या फिर शाम का अंधेरा, ये कोयला लुटेरे किसी की नहीं मानते। हाल ये है कि कोल माइन से जो कोयला की गाड़ियां भेजी जा रही है, उन गाड़ियों को रोककर ग्रामीण खुलेआम कोयला लूट लेते हैं। पचवारा कोल माइन से बीजीआर कंपनी के भेजे जा रहे कोयले को भी
ग्रामीणों ने एक बार लूटा है। कोयला लोड गाड़ियों को रोककर लोगों ने जबरन गाड़ियों से कोयला उतारा। कोयले की लूट के बाद इन ग्रामीणों के हाथ ज्यादा मुनाफा नहीं आता। प्रशासन को चुनौती देते हुए ग्रामीण कोयला लूट कर उसे साइकिल से उन जगहों पर पहुंचाते हैं जहां कोयला माफिया इनसे औने पौने दाम में इसे खरीदते हैं और फिर कोल के बड़े माफिया चोरी के इन कोयलों को पड़ोसी राज्यों में मोटी कीमत पर बेच देते हैं। कोयले की लूट की ये हाल तब है जब एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को कोयला चोरों पर दबिश लगाने का सख्त निर्देश पहले से जारी कर रखा है, लेकिन कोयला लोड गाड़ियों से कोयले के लूट की ये तस्वीर अब सवालों में है। गढ़वा जिले में अवैध ईंट भट्ठा का जंजाल फैला हुआ है। हाल ये है कि सरकार ने जिले में केवल 112 ईंट भट्ठों को संचालित करने का लाइसेंस जारी कर रखा है, लेकिन जिले में इन दिनों सैकड़ों ईंट भट्ठों का संचालन किया जा रहा है। जिले के मेराल, रंका, रमखंडा, बिशुनपुरा, नगर उंटारी, कांडी के साथ अन्य जगहों पर यह अवैध व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है। यानी खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और जुगाड़ से जिले में कई अवैध ईंट भट्ठे चलाए जा रहे हैं। ईंट भट्ठे के इस अवैध धंधे में शामिल लोगों की पकड़ इतनी गहरी और मजबूत है कि सरकार को वे 1 रुपए का भी राजस्व भुगतान नहीं करते और सालों भर धड़ल्ले से ईंट का निर्माण और बिक्री करते हैं। इन अवैध ईंट भट्ठों से सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जिला खनन पदाधिकारी कर्मचारियों की कमी का रोना रो रहे हैं। साफ कहते हैं कि अकेले कितनी जगह पर छापा मारा जाए। हाँ, भरोसा जरूर जता रहे हैं कि टास्क फोर्स का गठन कर इस अवैध धंधे पर लगाम जरूर लगाई जाएगी। किऊल रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद रेलवे अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने से इसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। रेलवे अस्पताल में डॉक्टर का पद खाली है। रेलवे अस्पताल में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा रेल यात्रियों को इलाज में परेशानी हो रही है। साथ ही अस्पताल में दवा की भी भारी कमी है। मुश्किल से ही मरीज इस अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। इलाज तो दूर, दवाई के अभाव में ही मरीज और उनके परिजन बेरंग लौट जाते हैं। हाल यह है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों का इलाज फार्मासिस्ट करते हैं। हालांकि दानापुर डिवीजन की ओर से एक डॉक्टर को यहां की जिम्मेवारी सौंपी भी गई है, लेकिन नवादा जंक्शन रेल अस्पताल के लिए नियुक्त डॉक्टर को इलाज के लिए किऊल रेल अस्पताल भेज दिया जाता है, जिस वजह से यहां फार्मासिस्ट ही इलाज का जिम्मा संभाल लेते हैं। किऊल रेल अस्पताल में इमरजेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है। इमरजेंसी में मरीजों को सदर अस्पताल भेजा जाता है और बाकी मरीजों का इलाज यहाँ फार्मासिस्ट ही करते हैं। इतिहास का एक बेजोड़ अंग, एक अनोखा अजूबा, राजगीर का साइक्लोपियन वाल अपनी बदहाली पर रो रहा है। राजगीर की पंच पहाड़ियों पर इस साइक्लोपियन वाल को जिस मगध साम्राज्य ने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाए थे, आज वो दीवार दरक रही है। इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना देखरेख के अभाव में बदहाल हो चुका है। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी पुरानी दीवार जर्जर हो चुकी है। साइक्लोपियन वॉल में लगाए गए पत्थर कई जगहों से निकल गए हैं। साइक्लोपियन वॉल पर सैलानियों का चलना भी मुश्किल हो चुका है। पर्यटकों को साइक्लोपियन वॉल की कहानी बताने वाला एक शख्स तक यहां मौजूद नहीं। साइक्लोपियन वॉल का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो चुका है। इसका अवशेष खंडहर का रूप ले चुका है। लोग अब साइक्लोपियन वॉल के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साइक्लोपियन वॉल को विश्व धरोहर में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है। भागलपुर के नाथनगर का सब्जी कोठी पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। सब्जी कोठी, जिसके जरिए नूरपुर के निक्की झा और उनकी बहन रश्मि झा ने ठेले और छोटे छोटे दुकानों पर सब्जी और फल बेचने वालों के चेहरे पर खुशियां बिखेर दी है। सब्जी कोठी, जिसमें 10 से 15 किलो तक की सब्जी या फलों को 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दौरान सब्जी कोठी स्टोरेज में फल सब्जियों की बर्बादी नहीं होती। इसे सोलर या बिजली से संचालित किया जा सकता है। ये एक नॉन केमिकल यूनिट है जिसमें किसी भी तरह के केमिकल यूज नहीं किए गए हैं। सब्जी कोठी बनाकर युवा वैज्ञानिक निक्की झा और उनकी बहन रश्मि झा ने फल सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ उन किसानों की भी दिक्कतों को दूर कर दिया है, जिन्हें कच्ची उपज को लंबे समय तक स्टोर करने की दिक्कतें होती थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर न सिर्फ सब्जी कोठी बनाया है, बल्कि आसपास के कई लोगों को रोजगार भी दिया है। सब्जी कोठी के इस आविष्कार को 2021 में यूथ अवार्ड भी मिल चुका है। न्यू जलपाईगुड़ी से कोलकाता जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस में किलकारी गूंज उठी।
किशनगंज से दालकोला जा रही महिला ने ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दरअसल दालकोला जा रही महिला को अचानक ट्रेन में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस में रेलवे के डॉक्टरों ने महिला का सफल प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। ट्रेन में बच्चे के जन्म होने की खबर कटिहार रेल मंडल को भी लगी, जिसके बाद बारसोई जंक्शन पर रेलवे के कई अधिकारी जच्चा बच्चा का हाल जानने ट्रेन में पहुंचे। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने खुद जच्चा बच्चा का हाल जाना, ट्रेन में पहुंचकर परिजनों से बातचीत की, ट्रेन में जन्म लेने वाले बच्चे का स्वागत किया, फल और जूस देकर महिला को रवाना किया गया। रेलवे के अधिकारियों और डॉक्टरों ने नवजात बच्चे के उज्जवल भविष्य और उसके परिजनों को शुभकामनाएं दी है। रेलवे की पहल से ट्रेन में नई जिंदगी का स्वागत किया गया। इधर रेलवे कर्मचारियों ने भी इस खुशी के पल को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सेलिब्रेट किया। एक जीनियस की पहचान छोटी सी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम मिलेंगे विनीशा उमाशंकर और अधिराज चौधरी से। आइए देखते हैं। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. When I came up with the solar ironing cart, I was barely 12 years old. And the idea came to me when I saw an ironing vendor using charcoal. This happens every day, but I thought it was an overlooked problem. I figured out that charcoal causes so many environmental problems. All of this seemed wrong to me. I did 6 to 7 months of continuous research about the problem, and then after 1 year, I came up with the solar ironing cart. I'd like to curb our energy crisis and make the world a better place to live in for our future generations. मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। सितार मेरी लाइफ में आया जब मैं 6 साल का था। मैं अपने घर का 3rd जनरेशन सितार प्लेयर हूँ। हम जयपुर सैनिया घराने से है, जिसका चलन मसीद सेन जी ने करा। हमारे घराने का जो सितार होता है वो 17 फ्रेट का होता है। अधिराज अपने एज के हिसाब से काफी अच्छा बजाता है, जैसे लगता है कोई एक्सपीरियंस कोई सितारिस्ट ऐसा अपना परफॉर्म कर रहा है। अभी जैसे अधिराज के फादर भी नहीं रहे, उनके ग्रैंडफादर भी नहीं रहे, तो अधिराज ने अपने अंदर ठान लिया है कि उसका जो ये लेगेसी है, 17 फ्रेटेड सितार का जो ट्रेडिशन है हमारा, उसे वो आगे ले जाना चाहता है। जैसे कि मेरे दादाजी ने किया और मेरे पिताजी ने किया, और मुझे वर्ल्ड लेवल पर भी सितार बजाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।